तो आपने देखा कि किस तरह से शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। 75 चुनिंदा शिक्षक ऐसे रहे हैं देश भर में जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2023 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया है। और ऐसे ही दो महान विभूतियां कहेंगे, ऐसे ही दो शिक्षक हमारे बीच में हैं। इन 75 सम्मानित शिक्षकों में से जो आज शिक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। रितिका आनंद जो कि अवार्डी टीचर हैं, हमारे साथ हैं। रितिका जी, बहुत स्वागत है आपका। सीबीएसई टीचर्स में है, ये दिल्ली से हैं। दौलत सिंह गोसाई हमारे साथ हैं। दौलत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड से आते हैं, पौड़ी गढ़वाल से। रितिका जी, अगर आपके साथ शुरू करना चाहें और समझना चाहें, सबसे पहले तो क्या इनिशिएटिव्स आप लोगों ने लिए थे? ये पुरस्कार जो आपको मिला है, किस तरह से इसको देखती हैं, किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा? आज का दिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 23 सालों की ये जो जर्नी है, 23 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी अवार्ड के लिए या किसी रिवॉर्ड के लिए काम करना है, पढ़ाना है। बस यू नो, आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल माई माइट। बट धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही कुएं में छलांग लगाई तो रियलाइज़ किया कि ये कुआं एक्चुअली कुआं नहीं है, एक अथाह सागर है जहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, साथ साथ बढ़ने की, साथ साथ आगे चलने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पिछले 23 वर्षों में एक कलेक्टेड वेल्थ जो मेरे पास है, जो मुझे अपने स्टूडेंट्स से मिली है, जो अपने फेलो टीचर्स से मिली है या मेंटर्स से मिली है, उसकी कलेक्टेड वेल्थ है जिसे आज वैलिडेट किया गया एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे फॉर मी, माई फैमिली, माई स्कूल and everyone associated with it। जी बिल्कुल। दौलत सिंह जी, आप किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे और अब आपके साथ थोड़ा सा विषय को और आगे भी बढ़ाएंगे कि अगर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मूर्त रूप ले रही है, उसको आगे बढ़ाने में किस तरह से आप लोगों ने भूमिका निभाई है, ये भी आप जानकारी दें। धन्यवाद सर। NEP 2020 जो हमारी शिक्षा नीति है, उसमें जो हमारा पहुंच है और गुणवत्ता है, सामर्थ्य है, जवाबदेही है और समानता है, सबसे पहले इसी पे आधारित हमारी शिक्षा नीति है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कहा गया है, भारत जीवंत ज्ञान केंद्र बन रहा है इस शिक्षा नीति के द्वारा। तो इस ज्ञान केंद्र में जो हमारी सबसे पहली NEP 2020 के तहत जो पहुंच है, बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना है और जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनको जो है किस तरीके से हम जो है विद्यालय तक पहुँचाएँ, उसी पर हम लोगों ने काम किया। और जो समानता है बालिकाओं के लिए, जो हमारी बालिकाएं जो है पिछड़ रही थी जो है विद्यालय में, जो है हमारे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का हमारा विद्यालय बहुत ही अति दुर्गम क्षेत्र में जो है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है विपरीत हैं। वहाँ पर जो है अतिवृष्टि हो, चाहे जो है भूसंकलन हो, तो ये अन्य जो है हमारी प्राकृतिक आपदाएं हों, और वैसी जो हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं, तो बालिकाओं को भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जो है अधिकतर देखा गया कि जो है घर के कामों में व्यस्त रखते हैं और ज़्यादातर जो है 12 पास करने के बाद ही जो है उनका विवाह के लिए उनको जो है कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने जो है इसी को जो है इस पर काम किया और गांव-गांव जाकर जो है चौपाल लगाकर वहाँ अभिभावकों को प्रेरित किया और विद्यालय के लिए आने के लिए प्रेरित किया। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनको हर संभव सहायता देने के लिए, चाहे वो कोई भी जो है फीस हो, चाहे स्कूल ड्रेस से, अन्य कोई भी जो है बच्चे की जो अभिभावक समस्या समझ रहे थे उनको भेजने के लिए, उस पर काम किया मैंने। और जो है वो बच्चे जो है अच्छे जो है धीरे धीरे जब मोटिवेट हुए, तो वो बच्चे जो है उनके अभिभावकों के द्वारा जब भेजे गए विद्यालय में, तो उनको अच्छा एक माहौल मिला वहाँ पर। क्योंकि हम जो बात करें जो हमारी है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, जो है ICT जो हमारे टेक्नोलॉजी NEP 2020 के तहत है, टेक्नोलॉजी बेस हमारा जो होना चाहिए ICT का, हम जो है शिक्षण में जो है किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसी का जो है मैंने यूज़ जो है हमारे जो है ICT का, उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया और उससे जो है साइंस को जो है बड़े सरल और रुचिकर तरीके से जब बच्चे पढ़े और आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए जब हमने शिक्षा को जो है बच्चों को दिया, तो वो बच्चे बड़े ही प्रेरित हुए और उनका जो है अच्छा जो है मन उनका जो है स्कूल में आने को लगा। तो वो बच्चे जो है अच्छे धीरे धीरे आगे जो है बड़े, तो अच्छे पोस्ट पर भी जो है अच्छे जो टीचिंग में भी हैं बच्चे, और उनको एक मोटिवेशन के द्वारा आज वो अभिभावक जो हैं
अपने आसपास के गांव के बालिकाओं को जो है स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। तो आप बधाई के पात्र हैं और आपको सम्मानित किया गया है, निश्चित तौर पर ये गौरव का विषय है। रितिका जी, जब हम NEP की बात करते हैं तो इसमें लर्निंग बाय प्लेइंग, फन, जो एक फन बेस्ड लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इनकी बात कही जाती है। किस तरह से देखती हैं कि इसको विकसित करने के लिए, रटंत विद्या से जो आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, क्या सोच है आपकी और किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, टॉय बेस्ड पेडागोजी जिसे हम कहते हैं कि किस तरह से खेल खिलौनों को क्लास में यूज़ करना है या आर्ट इंटीग्रेशन करनी है, पोएम्स लिखनी है, काव्य लेखन हो गया, कथा लेखन, थिएटर को यूज़ करना है क्लासरूम में। अब ऐसा है कि हम हर टीचर अपने हिसाब से अपनी क्लासरूम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, बट NEP 2020 की खास बात यह है कि NEP ने हमें एक ऐसा ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया है जिससे हम टीचर्स के लिए उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। और जैसा कि जो आपका सवाल है, टॉय बेस्ड पेडागोजी, मुझे लगता है दिस इज समथिंग विच ऑल द टीचर्स शुड वर्क अपॉन, कि एक खिलौना, कोई भी एक खिलौना हो सकता है, उसके वो एवरी टॉय इज मल्टी डायमेंशनल। तो यदि मैं एक खिलौना बनाती हूँ, यदि मैं एक बॉटल से, एक पुरानी किसी भी बॉटल से एक गुड़िया भी बना लेती हूँ, तो उसमें अंग्रेजी की कोई कहानी, हिंदी की कोई कहानी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, सोशल स्टडी का कुछ भी सोशल स्टडीज से लिंक्ड, और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। सो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक सिंपल टॉय किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके से यूज हो सकता है, और जब हम उसे यूज करते हैं, जो बच्चों का लर्निंग ग्राफ है, दैट बिकम्स ब्यूटिफुल, दैट बिकम्स एक्सेलरेटेड। इसीलिए टॉय बेस्ड पेडागोजी पर बहुत ज्यादा बात की गई है, बहुत ज्यादा चर्चा की गई है NEP 2020 में। बाकी आर्ट इंटीग्रेशन, थिएटर, आई बिलीव दैट थिएटर इज थेरेपी, क्योंकि हमने अपने स्कूल में भी CWSN के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एक स्पेशल थिएटर विंग स्टार्ट किया है। बच्चों के जो सोशल इमोशनल बैरियर्स हैं, जो फिजिकल एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, थिएटर की मदद से हम उन्हें तोड़ पाए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। एक चलते चलते एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे दौलत सिंह जी, कि G20 में एक एजेंडा रहा है जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसको लाने के लिए किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? मैं चाहूँगा थोड़ा कम शब्दों में बताएं, लगातार कहा जा रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया है। संख्यात्मक ज्ञान के लिए जो बच्चों का जो मूल है, उसको जो है पढ़ना, जो है भाषा को जो है समझना, और उस पर जो है काम किया जाए। जैसे हमारे पास हम देखें कि जो है अबेकस से जो है बच्चों को जो है आसानी से जो है गणनाओं को सिखाया जा सकता है, आसपास की चीज़ों के साथ जोड़ते हुए। हमारे को जो है बच्चे को, क्योंकि जॉयफुल हमें जो है एजुकेशन को, हमें जो है टीचिंग को बनाना है, तो उसमें बच्चा आसपास की चीज़ों से जो है सीखे, और उसको जो है जो आधारभूत उसका जो है, उसको जो समझ है, ज्ञान है, उसको जो है बच्चे को जो है उसको समझ पाए, और उसको भाषा का ज्ञान, हर चीज़ जो है उसको, संख्याओं का ज्ञान मेन जो है उसको जो है, क्योंकि जो लॉकडाउन की उससे जो है बच्चों थोड़ा सा पिछड़ गए थे, उस चीज़ को जो है इस पर काम करने की जरूरत है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो इसके तरह से और आप लोगों के जरिए जो NEP है उसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, और आप आज जिस तरह से आप लोग को पुरस्कृत किया गया है, देश का गौरव है आप लोग। बहुत बधाई एक बार, और धन्यवाद दूरदर्शन के साथ, DD न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू।